अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। जब किसी जरूरतमंद की आवाज़ तुम तक पहुँचे तो भगवान का सहृदय धन्यवाद अदा करना कि उसने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया, वरना वह तो सबके लिए अकेला ही काफ़ी है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो कि जिंदगी तुम्हें नहीं, जिंदगी को तुम मिले हो। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब दुखों ने तुम्हें घेरा हो, तुम कृष्ण का दीप जला लेना, सब हाल कृष्ण को सुना देना। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, न किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। जो अच्छा लगे उससे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसे त्याग। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। आपकी परिस्थिति बुरी नहीं है और ना ही आपका भाग्य, सिर्फ आपका समय थोड़ा कठोर है, और वो भी स्थायी नहीं है, तो चिंता किस विषय की है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बातें करने लायक भी नहीं छोड़ता। हम यह सोचते हुए जीवन जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान क्या कहेंगे? यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। जो मनुष्य दूसरों के दुख और कष्ट समझता है, निश्चित ही ऐसे मनुष्य का दुख ईश्वर स्वयं हर लेते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। आपके शरीर की सबसे सुंदर चीज़ है मन, इसे बुरे विचारों से मैला ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता,
और बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता।